15 अक्टूबर से आपके घरों के आसपास जितने सिनेमा घर हैं वो खुलने वाले हैं। बॉलीवुड की फिल्में लगने वाली हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर जा रहे हों तो हाथ धोकर जाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें। सुनने में आया है कि थिएटर्स में जितनी सीट होंगी उससे आधे लोग ही अंदर जाने के लिए अलाउड होंगे, यानी एक सीट छोड़कर एक सीट बैठना होगा। और बाकी आपको पता ही है कि किस तरह की फिल्में हम चाहते हैं कि बने, लगें, किस तरह के लोगों को रोज़गार मिले। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो इतने दिनों में आपको सिखाया, बताया है उसको याद रखिएगा, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे मालूम है बहुत से लोग ललचाएंगे अपने पुराने वाले फेवरेट स्टार्स की फिल्में देखने के लिए। फैसला आपको करना है, आप किसके साथ खड़े हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपसे एक और बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो देख कर खाते हैं कि हम कुछ शुद्ध खाएं, पौष्टिक खाएं, जो हेल्थ के लिए अच्छा है वो खाएं। ऐसे ही कंटेंट भी है। कंटेंट यानी जो भी फिल्में आप देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, आप जैसे भी ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं कुछ कुछ वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी भी बनती चली जाती है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा सैडिस्टिक फिल्में देखेंगे तो आप सैड हो जाते हैं, ज़्यादा अच्छी रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखेंगे तो आपका मूड वैसा रहता है। ठीक उसी तरह आप जिस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, जाने अनजाने आप उन जैसे बन जाते हैं। ये याद रखिए। इसलिए किसको फॉलो कर रहे हैं उसको जानना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप कुछ झूठे लोगों को फॉलो कर रहे हो और आप उनके जैसे बन जाएं। तय आपको करना है। बाजार खुला है, सब तरह की दुकानें हैं। आपको क्या खरीदना है, असली माल, नकली माल, या यहां माल का मतलब वो नहीं है, मैं यहां पर फिल्म की बात कर रहा हूं, या मैं यहां पर बाजार में जो चीजें बिका करती हैं उनकी बात कर रहा हूं। हम बाजार में जाते हैं, सब तरह की चीजें अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमें जो खरीदना है हम उसे ही लेकर आते हैं, पूरा बाजार लेकर नहीं आते हैं। और कभी भी जानबूझकर खराब चीज खरीद कर नहीं आते हैं। वैसा ही आप बनिए कंटेंट कंज्यूम करने के मामले में। अच्छी फिल्में देखिए, अच्छे लोगों की फिल्में देखिए, नए लोगों को रोजगार मिले, नई प्रतिभाएं सामने आए, ऐसी कोशिश कीजिए। वैसे भी रिसेशन का टाइम है, हम सब आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, बहुत सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल है उससे लग रहा है कि अगले 6 महीने तक कम से कम आर्थिक मंदी रहने वाली है। बड़ा प्रैक्टिकल है। इसलिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़िएगा। 20 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए में खरीदने की जरूरत नहीं है। इस तरह के अगर आप समझदारी भरे फैसले लेंगे तो आप अपनी ही नजरों में ऊपर उठेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग अपनी ही नजरों में पहले ऊपर उठें। आपको खुद पर एक प्राउड फील हो कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया, वो उस सेटिस्फेक्शन के साथ आप रात को सोएं, आपको लगे कि हाँ आज आपने दिन में ये 10 अच्छे काम किए। बाकी मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं यहां पर इसलिए नहीं हूं। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि अरे आप क्या फिल्म इंडस्ट्री बंद करवाएंगे, आप क्या ये करवाएंगे। भाई मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं तो लोगों को बताने के लिए हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग जो करना चाहें कर सकते हैं। मैंने किसी का भी हाथ पकड़कर रोका नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक अकल की पुड़िया दी है। पुड़िया दूसरी भी चल रही है आजकल, मैं उस पुड़िया की बात नहीं कर रहा हूं। ये अकल की पुड़िया है और अकल की पुड़िया मैंने आपको दे दी है। मर्जी आपकी है, समझना है समझ सकते हैं, उस पुड़िया को बिना खाए फेंकना है फेंक सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप इन 3-4 महीनों में ये भी समझ और जान गए होंगे कि बतौर नागरिक हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं जो हमें निभाने होते हैं, और हम उनसे बचकर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। आप अगर कोशिश करें कि आप बतौर भारत के नागरिक आपके जो कर्तव्य हैं उन्हें आप ना निभाएं, तो उनके ना निभाने से सबसे बड़ा नुकसान आपका होने वाला है। तो आप सोच लीजिए, जब आप अधिकारों की बात करते हैं कि हमारे राइट्स हैं, तो कुछ ड्यूटीज भी हैं। अधिकार मतलब राइट्स, और कर्तव्य मतलब ड्यूटीज। तो ये ड्यूटीज और राइट्स, अधिकार और कर्तव्य का मामला है। जब कर्तव्य निभाएंगे तभी अधिकार जता सकते हैं।
जब सही से ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तभी फिर राइट्स की बात कर सकते हैं। तो अब आपको सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि अब स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको सच और झूठ सामने सामने से दिखा दिया है। आने वाले कुछ दिनों में 15 अक्टूबर से पहले मैं एक वीडियो में आपको यह समझाऊंगा कि ये जब फिल्में रिलीज होती हैं तो ये थिएटर्स तक कैसे पहुंचती हैं, थिएटर्स कैसे बुक किए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 130 करोड़ के देश में महज कुछ हजार थिएटर्स हैं। 130 करोड़ के देश में कुछ हजार थिएटर्स हैं। तो जाहिर है फिल्में तो इतनी बनती हैं, 2000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं एक साल में हिंदुस्तान में, और कुछ हजार थिएटर्स हैं, 130 करोड़ लोग हैं, तो फिर कैसे होता होगा। तो ये सब क्या घालमेल है, किस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है, किस तरह से जोर दबाव बनाया जाता है, किस तरह से ये माफिया काम करता है, और इसमें किस किस तरह के लोग किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं, इस पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल आपको बता रहा हूं कि 15 अक्टूबर से खुलने वाले हैं सिनेमाघर, और तय आपको करना है। मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना है।